हेलो अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो है हम आज बेंथम और हुकर का सिस्टम स्टडी करेंगे। इसे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम जो है जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया। उन्होंने जो है नेचुरल सिस्टम इन दोनों ने दिया क्लासिफिकेशन का, और ये नॉन फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, मतलब इसमें एवोल्यूशन की बात हम नहीं करेंगे। और इनका जो सिस्टम है वो पब्लिश हुआ एक बुक में जिसे हम जेनरा प्लांटेनम, वैसे तो दो बुक्स में हुआ, एक का नाम है जेनरा प्लांटेनम 1862 से 1883 के बिटवीन, ठीक है, 62 से 83 तक। और इन्होंने सीड प्लांट को डिवाइड किया 202 ऑर्डर में, और इनका जो सिस्टम था उसकी बुनियाद कंडोले के सिस्टम पे रखी गई है। और ये सिस्टम जो है ये कंडोले के सिस्टम की मॉडिफिकेशन ही है एक लिहाज से। इस सिस्टम में फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उन्हें मतलब कि डिवाइड किया गया है उनके सुपरफिशियल करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, लेकिन कई मरतबा जो है निगलेक्ट भी कर दिया जाता है बहुत से फ्लोरल करेक्टर्स को। इसलिए बहुत सी अनरिलेटेड फैमिलीज़ जो हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। मतलब जब हम निगलेक्ट कर देते हैं फ्लोरल करेक्टरिस्टिक्स को तो बहुत सी अनरिलेटेड जो फैमिलीज़ हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़ जो हैं वो हमेशा अलग ही रहती हैं फिर इस केस में। अच्छा, तो इस सारे के पहले पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि ये इसे जो है जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। उन्होंने नेचुरल सिस्टम दिया, और ये नॉन फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, और जेनरा प्लांटेनम में ये पब्लिश हुआ 1862 से 1883 में। और इन्होंने सीड प्लांट को 202 ऑर्डर में डिवाइड किया, और इसे मॉडिफाई किया डी कंडोले ने। और ये डी कंडोले के सिस्टम की मॉडिफिकेशन ही है एक लिहाज से। और इसके अलावा इसमें फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर कर दिया गया, तो क्लोजली रिलेटेड तो सेपरेट ही रहते हैं, अनरिलेटेड इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? एक तो ये बेंथम और हुकर ने दिया, दूसरा डी कंडोले के सिस्टम की मॉडिफिकेशन है, इसमें कोई फाइलोजेनेसी की आपने बात नहीं करनी। ये जेनरा प्लांटेनम में 1862 से 1883 में आया, और इसमें फ्लोरल करेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर करने की वजह से अनरिलेटेड चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, क्लोजली रिलेटेड सेपरेट ही रहती हैं। अब सबसे पहले जो है बेंथम और हुकर का जो सिस्टम है उसके हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। ये सिस्टम जो है इसके मेरिट्स या फिर एडवांटेजेस क्या है। ये सिस्टम बहुत ज़्यादा नेचुरल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मतलब इतना नेचुरल नहीं है, थोड़ा बहुत नेचुरल है, लेकिन ये मतलब इस्तेमाल में बहुत आता है, इसलिए ये जो है बहुत अहम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सिस्टम जो है बना है बहुत क्या कहते हैं, ये केयरफुल कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के नतीजे में सारे फिनेरोग्राम्स के जो थे, मतलब सीड प्रोड्यूसिंग, उनका मतलब सही क्लियर कट जो है उन्हें चेक किया गया, उसके बाद ये बना। और 202 ऑर्डर हैं जिन्हें अब हम फैमिलीज़ कहते हैं। और इसके अलावा इसकी क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये रिननकुलेसी से शुरू होता है और जर्मिनेसी पे ख़त्म होगा। रिननकुलेसी से शुरू होकर जर्मिनेसी पे ख़त्म होता है, और इसे जो है ब्रिटिश एम्पायर जो था, यूएसए का शहंशाह, और जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने जो है इसे एक्सेप्ट किया है, ठीक है। बट टुडे मैनी बॉटनिस्ट फॉलो दिस क्लासिफिकेशन बिकॉज ऑफ, लेकिन आज मतलब बहुत से बॉटनिस्ट इसे क्यों यूज़ करते हैं, इसके सादा होने की वजह से, इजीली एप्लीकेबल है ये। और प्लांट्स जो हैं वो अहम हर्बेरिया में रखे गए हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के, ठीक है, स्कीम के लिहाज से। अच्छा, तो हम इसमें क्या देख रहे थे कि ये नेचुरल नहीं है, लेकिन ये जो है मतलब ये आसानी से अप्लाई हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ये किसके नतीजे में, ये मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी फिनेरोग्राम्स की गई। फिनेरोग्राम्स क्या होते हैं, ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं, उनकी मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी की गई, फिर उसके नतीजे में जो है ये बना, ये एग्जामिनेशन के नतीजे में। और इसके जो हैं 202 ऑर्डर थे जिसमें अब फैमिलीज़ कहा जाता है। ये रिननकुलेसी फैमिली से शुरू होकर जर्मिनेसी पे ख़त्म हो जाता है, और इसे ब्रिटिश एम्पायर ने जो है मतलब एक्सेप्ट किया। और इसके अलावा इसकी क्या इम्पोर्टेंट बात है, हाँ, कि इसे मतलब बहुत से कंट्रीज़ ने, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ ने मतलब इसे एक्सेप्ट किया। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ मतलब जिनके हाथ में दुनिया ने कमांड दे रखी है कि वो ममालिक की आपस में जो है फ्रेंडशिप कराएंगे, ठीक है। और इसके अलावा बहुत से बॉटनिस्ट भी जो हैं
वो मतलब आजकल इसे यूज़ करते हैं क्योंकि ये इजीली अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो और मतलब प्लांट्स जो हैं वो अहम हर्बेरिया में रखे गए हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के। ठीक है, मतलब पौधे अहम जगह पे हर्बेरिया में पड़े हैं इंटरनेशनल लेवल के, इसके मुताबिक, स्कीम के मुताबिक। इसकी बुनियाद नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पे रखी गई है, तो ऑब्वियस ही बात है इसने आर्टिफिशियल सिस्टम को चेंज कर दिया और इसने डिफरेंस बताया सीड प्रोड्यूसिंग और नॉन सीड प्रोड्यूसिंग का। ठीक है, मतलब इसने एक तो आर्टिफिशियल को नेचुरल में चेंज कर दिया, दूसरा सीड प्रोड्यूसिंग यानी कि फिनारोग्राम को डिफ्रेंशिएट किया क्रिप्टोग्राम नॉन सीड प्रोड्यूसिंग से। और इसके अलावा ये जो है डील करता है फ्लावरिंग प्लांट से, यानी कि एंजियोस्पर्म से ये जो है डील करता है मेनली। और इसमें बड़ी तादाद में प्लांट आ जाते हैं, एंजियोस्पर्म से डील करता है फ्लावरिंग प्लांट से बड़ी तादाद में प्लांट आ जाती हैं। और जो क्राइटेरिया है इस सिस्टम के लिए वो वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि हर्ब्स शर्ब्स और ट्रीज़ वगैरह। ठीक है, पिथ का मौजूद होना। पिथ क्या होता है कि ये इनर कॉर्टेक्स रीजन होता है ब्लैक कलर का। कभी कभी मतलब आप देखें ना, कोई बड़ा सा दरख्त कटा हुआ तो उसके सेंटर में ब्लैक कलर का एक पोर्शन होगा जिसे हम पिथ कहेंगे। कैम्बियम आ जाती है, अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स की। लीव विनेशंस देखते हैं, रेटिकुलेट विनेशन, पैरेलल विनेशन। ठीक है, करोला की मौजूदगी, कैलक्स की मौजूदगी। ठीक है, पेरियंस, स्टेमन, कार्पल। ठीक है, ये लास्ट वाली टर्म्स मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, मतलब हमारे पास सेपल्स होते हैं, पत्ते नुमा साख्तें होती हैं ग्रीन कलर की, जिन्हें हम जो है सेपल्स कहते हैं। सेपल मिलके कैलिक्स बना रही हैं। पेटल्स जो कि रंगीन पार्ट होता है वो पेटल्स मिलके करोला बनाते हैं, और कैलिक्स और करोला इन दोनों को हम पेरियंथ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं। हाँ, मैंने कहा था कैलिक्स और करोला का बताऊंगी, पेरियंथ का तो ये मैंने बता दिया। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कार्पेल फीमेल है। ठीक है, जिसमें ओवरी ओव्यूल ये सब जो है आ जाता है। और कौन सी इसमें टर्म रह गई है, पैरेलल विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन। ठीक है, ये हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे तो मैं बता दूंगी। और मतलब रेटिकुलेट विनेशन में उसकी ब्रांचेस निकल रही होती हैं, एक मिडरिप होगी, उससे साइडों से ब्रांचें निकल रही होंगी, फिर उससे फर्दर सब ब्रांचेस। पैरेलल विनेशन में ऐसे बस लंबी लंबी मिडरिप टाइप स्ट्रक्चर होंगे जो कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और इसमें पिथ और कैम्बियम का बता देती हूँ। अच्छा, ये देख लें, मैंने कहा था कि आपको पिथ दिखाऊंगी, कैम्बियम दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये दरमियान में जो ब्लैक रीजन वैसे तो होता है, यहाँ पे तो पिंक शो किया गया है। पिंक तो नहीं, खैर कोई और कलर है। ये पिथ है और बाकी वाले इसके गिर्द जो हैं वो कैम्बियम है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि हाँ, ये तो हमने क्राइटेरिया देखा ना इनकी क्लासिफिकेशन का, कि वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर थे। ठीक है, और पिथ कैम्बियम ये सब मतलब था। और इस सिस्टम में बहुत ज़ोर दिया जाता है फ़र्क पे फ्री और फ्यूज्ड पेटल्स के दरमियान। ठीक है, मतलब किसकी पेटल्स फ्यूज्ड हैं, किसकी पेटल्स अलग अलग हैं, इस चीज़ पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। ठीक है, इस बेस पे डाइकोट को 3 ग्रुपों में डिवाइड किया गया कि किसकी पेटल फ्यूज़ हैं, किसकी नहीं है। डाइकोट को 3 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है, पोलीपेटिली, गैमोपेटिली और मोनोक्लेमाइडी। पोलीपेटिली, गैमोपेटिली और मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, मोनोकोट में मतलब बहुत ज़ोर दिया जाता है ओवरी और पेरियंथ की। मोनोकोट जो है इसमें मतलब बहुत ज़ोर दिया जाता है ओवरी की पोजीशन पे और पेरियंथ पे। पेरियंथ करोला और कैलिक्स का ग्रुप होता है। कैलिक्स वो ग्रीन वाले पोर्शन का ग्रुप होता है जो कि फूल के बाहर होते हैं। करोला पेटल्स का ग्रुप होता है। ठीक है, तो मोनोकोट में मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है किस चीज़ पर। एक तो ओवरी की पोजीशन पे, हाइपोगाइनस में जैसे हम देखते हैं ओवरी मतलब कि सुपीरियर होती है। ठीक है, एपिगाइनस में वो नीचे होती है, और जो पेरीगाइनस होती है उसमें थोड़ी सी अंदर होती है। तो ये देखेंगे। ठीक है, मोनोकोट में। और पेरियंथ का देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये सारे तो मतलब एडवांटेजेस थे हमारे पास बेंथम और हुकर के। उसके बाद नेक्स्ट हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, वो क्या हैं। इसकी बुनियाद जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पे रखी गई है। ये मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स को यूज़ करता है। फाइलोजेनेटिक रिलेशन के बारे में ये नहीं बताता, इसलिए ये सिर्फ लीनियस के सिस्टम की जस्ट मॉडिफाइड फॉर्म है। और इसे बहुत से टेक्सोनॉमिस्ट एक्सेप्ट नहीं करती, यानी कि इसमें हमें एवोल्यूशन के बारे में, फाइलोजेनेसिस के बारे में बताया ही नहीं जाता। ये सिर्फ लीनियस का जो सिस्टम है उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, इसलिए बहुत से मतलब टेक्सोनॉमिस्ट इसे एक्सेप्ट ही नहीं करते। और इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो मोनोक्लेमाइडी ग्रुप है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर रख दिए गए हैं। ठीक है, इस तरह के ऑर्डर जो हैं वो एफिनिटीज़ ज़ाहिर करते हैं ग्रुप्स के साथ जिनमें
बाइसीरिएटी पेरियंथ आ जाता है। ठीक है, अब मतलब बहुत सारे ऑर्डर मोनोक्लेमाइडी में रखती है कहीं, हालांकि मिलते वो किसी और के साथ हैं, वो किसके साथ जो हैं मतलब उनकी एफिनिटीज़ हैं बाइसर्टियाई पेरियंथ के साथ। ठीक है, और जो ग्रुप है जिम्नो, द पोजीशन है जिम्नोस्पर्म की डाइकोट और मोनोकोट के दरमियान, वो कन्वीनियंस के लिए ये अफिनिटीज़ नहीं है इन ग्रुप्स के दरमियान। ठीक है, मतलब कि इस बात का क्या मतलब है कि जो अच्छा जिम्नोस्पर्म में क्या आ जाते हैं, मतलब कि नेट सीट आ जाती हैं, जो एंजियोस्पर्म होता है उसके अंदर। हाँ, तो इसमें हम क्या देख रहे थे कि हाँ कहाँ थे कि जिम्नोस्पर्म की जो पोजीशन है डाइकोट और मोनोकॉट के दरमियान, वो सिर्फ कन्वीनियंस के लिए है, ये उनके दरमियान कोई एफिनिटीज़ ज़ाहिर नहीं करती। ठीक है, अब जाहिर है मतलब मोनोकोट और डाइकोट तो आते ही एनजीओ में आए, तो वो कहाँ की एफिनिटीज़ जिम्नो से ज़ाहिर करेगा जो कि नेट सीडेड होती हैं। और ये जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, इसकी बुनियाद सिंगल और आर्टिफिशियल करैक्टर्स पर जो है रखी गई है। ठीक है, मतलब सिंगल और आर्टिफिशियल करैक्टर जो हैं इसमें होंगे, और क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़ इसमें बहुत अलग अलग हैं, ये इसका ड्राव है कि हालांकि उन्हें इकट्ठा होना चाहिए। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा सिंपल नेचर है कुछ ऑर्डर के पार्ट की, जैसा कि सिलीसिनी, ठीक है, सेलिसिनी, कुपलफिरा, कुपलफिराई, ठीक है, सिलीसिनी, कुपलफिरी, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये जाहिर करता है कि इनकी जो अफिनिटी है ना वो शायद एक्सटिंक्ट ग्रुप के साथ होंगी। ठीक है, मतलब कुछ ऑर्डर के पार्ट की बहुत सिंपल नेचर है, तो वैसे तो वो मतलब एक दूसरे से नहीं मिलते, तो शायद एक्सटिंक्ट पार्ट से मिलते होंगे, इसलिए इस तरह के ऑर्डर जो हैं इनके मतलब मिलते जुलते अलीज नहीं है। ठीक है, इनके क्लोजली रिमेंबल ग्रुप नहीं है एग्जिस्टिंग ऑर्डर में सिमिलर अरेंजमेंट के साथ फ्लावर के, मतलब जो चीज़ें मौजूद हैं उनके साथ जो नहीं मिलते। कहा जाता है कि जो चीज़ें एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जो कि अब मौजूद ही नहीं है, शायद उनके साथ मिलते हों, यानी कि इनके नियर एलीज ही नहीं है। इस बात का मतलब ये है पाए जाने वाले ऑर्डर में इनके फ्लावर की सिमिलर अरेंजमेंट के साथ। और जो पोलीपिटेली है उसमें जो ऑर्डर हैं इन्फीरियर ओवरी के साथ। ठीक है, मतलब ऑर्डर या फिर फैमिलीज़ जिनमें ओवरी इन्फीरियर होती है। ओवरी इन्फीरियर किस में होती है? वो होती है एपिगाइनस में। ठीक है, उन्हें बाद में रखा गया है पोलीपिटेली में, लेकिन गेमिटोपटेली में ओवरी जो है सुपीरियर रखी गई है। अब पोलीपटेली में जो है ओवरी इन्फीरियर है, गेमिटोपटेली में सुपीरियर है। मोनोकोट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है ओवरी की पोजीशन पे और पेरियंथ के करैक्टर पे। ठीक है, पेरियंथ का मैंने बताया था कैलक्स और क्रोला का ग्रुप होता है एफिनिटीज़ को डिटरमाइन करने के लिए। ओवरी की पोजीशन का वो लोग पता करते हैं और पेरियंथ की, और पेरियंथ के बारे में इस तरह की एफिनिटीज़ जो हैं इनका ऑर्डर के इस तरह की मतलब जो एफिनिटीज़ हैं जो कि ओवरी की पोजीशन की बेस पे हैं, पेरियंथ की बेस पे हैं, इनका पता नहीं चलता ऑर्डर को स्टडी करने से। ऑर्डर को स्टडी करके इन एफिनिटीज़ का पता नहीं लगा सकते, इसलिए जो ट्रीटमेंट है मोनोकोट का वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, मतलब मोनोकोट का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं है इसके अंदर, मतलब इसमें बेंथम और हुकर के सिस्टम में नहीं किया गया प्रॉपर। अच्छा, उसके बाद हम स्कीम देख लेते हैं बेंथम और हुकर की। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांट को डिवाइड करता है 2 ग्रुप्स में, और हर ग्रुप के सब ग्रुप हैं, और ग्रुप के सब ग्रुप और सब ग्रुप के डिवीजन्स हैं फिर हमारे पास, और हर डिवीजन जो है उसे फिर सीरीज़ में डिवाइड किया गया। ग्रुप के सब ग्रुप की डिवीजन की सीरीज़। ठीक है, और हर सीरीज़ को फिर कोहॉर्ट में डिवाइड किया गया। अच्छा, कोहॉर्ट की टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मैंने कहा था कि मैं आपको कोहॉर्ट का बताऊंगी, तो कोहॉर्ट हमारे पास क्या होता है? ये ग्रुप होता है सब्जेक्ट्स का जिसकी मतलब सब में कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होंगी। जैसे एज को देख लें आप के ज़्यादा एज वालों को एक ग्रुप में रख देते हैं, मिडिल एज वालों को एक ग्रुप में रख देते हैं, मीडियोकर्स को, और जो कम एज वाले होते हैं उन्हें अलग ग्रुप में रख देते हैं। तो इस तरह से मतलब ग्रुपिंग करना कि उन सब के अंदर एक करेक्टरिस्टिक कॉमन हो, इसे जो है हम कोहॉर्ट कहेंगे। ठीक है, और ये स्टैटिस्टिक्स की बेस पर हम करते हैं। ठीक है, और मतलब जो ग्रुपिंग करेंगे फिर उन सब में ही कॉमन डिफाइंड करेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो इसमें हम क्या देख रहे थे कि हाँ भाई सीरीज़ को कोहॉर्ट में डिवाइड किया गया है। कोहॉर्ट का फिर हमने देखा कि इसमें किसी एक खुसूसियत की बेस पे हम ग्रुपिंग करते हैं, और फिर वो जो ग्रुप होगा वो एक तो मतलब वो स्टैटिस्टिकल होगी खूबी, जैसे कि एज आप ले लेते हैं, और फिर ये कि उस ग्रुप में वो सारी मतलब उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो मिलती जुलती होंगी। फिर हर कोहॉर्ट को जो है ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है।
सारे सीड प्लांट जो हैं उन्हें रखा गया है 3 क्लासेस में, सारे सीड प्लांट को 3 सब क्लासेस में, 21 सीरीज़ में, ठीक है। सारे सीड प्लांट को 25 को हार्ड और 202 आर्डर, 3 क्लासेस 3 सब क्लासेस, 3 क्लासेस 3 सब क्लासेस, 21 आर्डर, 21 सीरीज सॉरी, 25 को हार्ड और 202 आर्डर। जो स्पर्मेटोफाइट हैं जिन्हें हम सीड प्लांट कहते हैं उन्हें डिवाइड किया गया है डाइकोटिलीडन में, जिम्नोस्पर्म में स्पर्मेटोफाइट को, ठीक है, और मोनोकोटिलीडन में जो ओरिजिन है एंजियोस्पर्म का उसका नहीं बताया गया। इस तरह से जो जिम्नोस्पर्म की जो पोजीशन है वो भी क्लियर नहीं है। डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन के दरमियान स्पर्मेटोफाइट में रखी गई है, ठीक है। और डाइकोटिलीडन जो है उन्हें मोनोकोटिलीडन से ऊपर रखा गया है और डाइकोटिलीडन जो है इन्हें ज़्यादा प्राइमेटिव समझा जाता है मोनोकोटिलीडन की निस्बत जो है। तो ये हम देख लेते हैं कि पहले हमारे पास स्पिनेरोग्राम मतलब सीड प्रोड्यूसिंग है, इन्हें फिर डिवाइड किया गया जिम्नो स्पिनेरोग्राम या फिर स्पर्मेटोफाइट जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इन्हें डिवाइड किया गया मोनोकोटिलीडन, जिम्नोस्पर्म, डाइकोटिलीडन में। या मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन में तो मतलब कि फ्लावर और फ्रूट बनेगा, जिम्नो में तो नेट सीड होता है, तो ये सब चीज़ें नहीं बनेंगी। फिर जो डाइकोटिलीडन है उसे फर्दर 3 में डिवाइड किया गया है, पोलीपिटेली, गिमेटोपिटेली, मोनोक्लेमाइडी, और ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो डाइकोटिलीडन को कितनों में फिर 3 में डिवाइड किया गया, पोलीपिटेली, गिमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी। पहले जो है हम ग्रुप 1 देख लेते हैं जो कि एंजियोस्पर्म का है, ठीक है। अब इसमें मोनोकोट और डाइकोट आ जाएंगे। इनका जो ओव्यूल होता है ना वो ओवरी के अंदर बंद होता है और ये फ्लावरिंग प्लांट है और इनमें पोलिनेशन होगी, मतलब पोलन ग्रेन जाएगा, गिरेगा ओवरी पर, वहाँ पे रिप्रोडक्शन होगी। और इसे 2 सब ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया गया है, एक सब ग्रुप डाइकोटिलीडन और एक है सब ग्रुप मोनोकोटिलीडन। पहले सब ग्रुप डाइकोटिलीडन देख लेते हैं, जिसे फिर फर्दर पोलीपिटेली, गिमोपिटेली, मोनोक्लेमाइडी में डिवाइड किया गया। पहले डाइकोटिलीडन को देखते हैं। इनमें हर्ब्स, शर्ब्स और ट्री आ जाते हैं, ठीक है, मतलब जड़ी बूटियाँ। और अच्छा मैं डिफरेंस आपको बता देती हूँ हर्ब और शर्ब का। अच्छा मैंने कहा था आपको हर्ब, शर्ब और ट्री का बताऊंगी। तो जो वो सॉफ्ट सी होती हैं और उनकी इतनी ब्रांचेस नहीं होती वो हर्ब्स होती हैं, जो उनसे थोड़ी सी बड़ी होती हैं और वुडी होती हैं वो श्रब होती हैं। और ट्री तो बहुत बड़े होते हैं, जेंट से स्ट्रक्चर होते हैं ट्रीज़ हमारे पास। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि हाँ हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज़ आते हैं डाइकोटिलीडियन में। इनमें सेंटर में पीथ होगी जो कि ब्लैक कलर का पोर्शन होता है वुड में, ठीक है। जो थिकनेस है स्टेम की वो कैम्बियम की एक्टिविटी से बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे उसमें डिवीजन होगी वो बढ़ेगी तो स्टेम और ज़्यादा थिक होती जाएगी। इनमें रेटिकुलेट वेन्स होंगी, रेटिकुलेट में दिखा देती हूँ, पिथ भी दिखा देती हूँ। ये देखें ये सेंटर में पिथ पड़ी है, ये दरख्त के अंदर सेंटर में होगी। और ये देखिए ये थर्ड वन, ये रेटिकुलेट वेनेशन है, मतलब मिड रिबेल से वेन्स निकल रही हैं, फिर सब वेन्स निकल रही हैं, तो ये हमारे पास रेटिकुलेट वेनेशन है। अच्छा तो इनमें सेंट्रल पीथ होती है और स्टेम की थिकनेस कैम्बियम से बढ़ती जाएगी। और इसके अलावा इनमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है, ठीक है। और एम्ब्रियो जो है उसमें 2 कोटिलीडन होंगे इनके एम्ब्रियो में, तभी तो इन्हें मतलब कि हम डाइकोटिलीडन कह रहे हैं। और कोटिलीडन का मतलब होता है बीज का पत्ता, सीड लीफ, ठीक है। तो सब ग्रुप डाइकोटिलीडन जो है इसे फर्दर डिवीजन्स में फिर डिवाइड किया। पहले है हमारे पास पोलीपिटेली। पोलीपिटेली जो है, जो पोलीपिटेली है हमारे पास, इसमें कैलिक्स भी होगा और करोला भी होगा, ठीक है। और इनमें कैलिक्स और करोला है, और कैलिक्स करोला है, और इनके जो पेटल्स होंगे, मतलब करोला पेटल से ही बन रहे हैं, इनके पेटल्स फ्री हैं। और इसकी 3 सीरीज़ हैं, 5 कोहर्ट्स हैं, 33 आर्डर हैं। 3 सीरीज़, 5 कोहर्ट, 33 आर्डर्स। और ये जो सीरीज़ हैं ये हैं थैलेमीफ्लोरी सीरीज़, डिस्कीफ्लोरी, थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी, ठीक है। और कैल्सीफ्लोरी है, डिस्कीफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी, ठीक है, डिस्कीफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी, और इसमें आ जाता है थैलेमीफ्लोरी। और हर सीरीज़ जो है इसके फिर फर्दर ऑर्डर हैं, हर सीरीज़ के ऑर्डर भी हैं और कोहर्ट भी हैं, ठीक है। उसके बाद है गैमोपेटेली। कैलिक्स और करोला फ्यूज़ होते हैं उनके फ्लावर्स में, ठीक है। ऊपर में तो देखा कि ऊपर तो हमने देखा मतलब पेटल्स फ्री हैं, लेकिन इसमें कैलिक्स और करोला जो है फ्यूज्ड हैं। स्टेमन इसके अंदर थोड़ी सी होती हैं और इनकी जो स्टेमन होती हैं वो इनके करोला से जुड़ी। कैलिक्स और करोला एक तो गैमोपेटेली में जुड़ी हुई हैं और दूसरा जो स्टेमन है वो करोला से जुड़ी हुई होंगी। इसकी 3 सीरीज़ हैं, 10 कोहर्ट है, 42 आर्डर हैं। और ये जो सीरीज़ है
इनमें आ जाती है इन्फ्रियाई, हेट्रोमेरी, ठीक है, और बिकार्पिटेली। इन्फ्रियाई, हेट्रोमेरियाई और बिकारी फिटेली। और हर सीरीज जो है इसके फिर फर्दर कोहार्ट है और कोहार्ट के बहुत से अदर। उसके बाद है डिवीजन मोनोक्लेमाइडी। इसके अच्छा जो मोनो है ना, ये क्या कहते हैं, मोनो कहाँ गई, हाँ, ये जो मोनोक्लोमाइडी है इसमें ज़्यादातर यूनिसेक्सुअल फ्लावर आ जाती हैं, मतलब कि एक इंडिविजुअल में एक ही सेक्स होगी, ठीक है, और इस तरह के फ्लावरिंग प्लांट होंगे। ये पेरियंथ बनाएंगे, पेरियंथ मतलब कैलिक्स और कोरोला इनके मिल जाएंगे। इसकी 6 सीरीज़ 33 ऑर्डर हैं। इसमें करवेम्ब्रियाई आ जाता है, मल्टीओवुलेटी आ जाता है, माइक्रो एम्ब्रियाई आ जाता है, और इसके अलावा इसमें डेफनेल्स आ जाता है, और एहलेम्डोस्पोर्स आ जाते हैं, और सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, सॉरी ये मैं ऊपर वाले का हाँ नहीं, मोनोक्लेमाइडी का ही बता रही हूँ, और सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर आ जाते हैं। उसके बाद है सब ग्रुप मोनिकोटिलीडन, जिसमें मतलब कि एक ही होगा हमारे पास कोटिलीडन। इनमें ज़्यादातर हर्ब्स आ जाती हैं, मतलब कि जो सॉफ्ट होती हैं, उनकी वुड या फिर ब्रांचेस नहीं होती, स्टेम में पिथ नहीं है, कैम्बियम भी नहीं है, वास्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड है कॉर्टेक्स के अंदर, यानी कि जाइलम फ्लोइंग। लीव्स की पैरेलल सीरीज है, मतलब पैरेलल विलेशन है, और सीरीज़ जो हैं उसमें 33 ऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, पैरेलल विनेशन कैसे होती है, मतलब वो सारी मिडरिप की तरह के स्ट्रक्चर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे मतलब दिखाया भी था, अगेन पैरेलल विनेशन का दिखा देती हूँ। ये देख लो आप सब, ये पैरेलल विनेशन है हमारे पास, ये एंड पे जो पड़ी है। तो हमने इसमें क्या देखा है, इनमें मोस्टली हर्ब्स आ जाती हैं, पिथ भी नहीं है, कैम्बियम भी नहीं है, वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड हैं, पैरेलल विनेशन है, लीव्स की 34 ऑर्डर हैं, और इनकी जो सीरीज़ हैं वो ये हैं, सीरीज़ माइक्रोस्पर्मी एपिगाइनी, ठीक है, कोरोना रिएसी कैलिनियसी, और सीरीज़ नुडीफ्लोरियाई और एपोकर्पियाई, ठीक है, और गलमेशियाई भी इसमें आ जाती है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म नेक्स्ट, जो कि नेक्स्ट सीरीड होती हैं। इनमें हर्ब्स और ट्री आ जाते हैं। ये रेजिनस ट्रीज हैं, और इनका जो स्टेम है उसमें सेंट्रल पीक होगी। अब ये रेजिनस का क्या मतलब होता है मैं आपको बताती हूँ। ये देख लो बच्चों, ये रेजिन है, ये चिपचिपा सा मादा होता है या सॉलिड होता है, ठीक है। पॉलीमर केमिस्ट्री में या फिर मटेरियल साइंस में रेजिन जो है ये एक सॉलिड या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा मादा होता है प्लांट का, जिसे हम पॉलीमर्स पे बदल सकते हैं। पौधे खारिज करते हैं रेजिन्स को, ताकि ये मतलब किसी ज़ख़म से वाउंड से मतलब बच सकें, और बाकी पैथोजेंस मतलब इंसेक्ट्स वगैरह से और जर्म्स से जो कि इनमें बीमारियां फैलाते हैं। तो इसमें श्रब्स या ट्रीज़ आ जाते हैं, ये रेजिनस होते हैं। अभी हमने देखा रेजिन क्या होता है, इनमें सेंट्रल पीथ होती है। अभी हम देखते हैं या सेंट्रल पीथ क्या होती है। वुड के इनसाइड सेंट्रल पोर्शन होता है, ठीक है। वास्कुलर बंडल्स इसमें रिंग्स की शक्ल में होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसमें कैम्बियम की वजह से, यानी सेकेंडरी कैम्बियम भी होगी। और लीव्स जो हैं वो नीडल लाइक होते हैं, ठीक है, और वो कोन्स बनाते हैं। और इसमें ओव्यूल जो है वो नेक्ट होगा, उसे ओवरी ने कवर नहीं कर रखा होगा। पोलिनेशन इसमें होगी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, ठीक है। और इसके 3 ऑर्डर हैं, जेनिटेसियाई कोनिफिरियाई और साइसाडीसियाई। अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ कि अब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है इसकी कैम्बियम में, और दूसरा ये भी दिखा देती हूँ कि ये इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, भाई कैसे कोन लाइक लीव्स होते हैं। ये देख लें कैसे इसके कोन लाइक लीव्स हैं, कोन की तरह के। ये हमारे पास साइसासी है, जिम्नोस्पर्म है। ये देख लें, ये कंडक्टिंग टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम, देखें किस तरह रिंग्स की शक्ल में जिम्नोस्पर्म्स के अंदर अरेंज हैं।